धनु राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनानी है तो अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घुटन को हटा देना होगा। आपकी कोशिशें अच्छी हैं और आपकी कोशिशों से जिंदगी की खुशियां बनी रह सकती हैं। इस अच्छाई को बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपने अपने अंदर बहुत सारी सूझबूझ बनाई है और इसे आगे भी बनाए रखने की ज़रूरत है। मन में कभी कभी बहुत सारा उतार चढ़ाव रहता है, जिसके चलते आप परेशान हो जाते हैं और उसी चीज़ को संभाल लेने की ज़रूरत है। धैर्य बनाए रखें और आप देखेंगे कि ज़िंदगी आपकी हर तरह से मदद करती चली जाएगी। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी से भी कोई ऐसी चुभती हुई बात न कहें जो किसी का दिल दुखाए। इसलिए अपने सख्त होते हुए विचारों को त्याग दें। अपने ही व्यवहार की वजह से गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। धन का आगमन कुछ ऐसा है जिसे सुधारा जा सकता है, पर हो सकता है आपके कारोबार में पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हों, जिसकी वजह से जो लाभ हो रहा है वो वापस आपके कारोबार में लगता चला जा रहा है। इस बारे में मनन करने की ज़रूरत है आपको। मकर राशि वालों के अंदर मेहनत करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, पर सिर्फ इच्छाओं से और क्षमताओं से ज़िंदगी में कुछ हासिल होता नहीं है। अपने प्रदर्शन को भी उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ता है, पर आपको तो अभी भी ज़रूरत है कि कुछ और सीख लें ताकि अपने ज्ञान और अपनी जानकारी से आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मेहनत ज़रूर करें, पर किसी भी तरह के मन के भटकाव से बचें। लोगों की बात ज़रूर सुनें, पर फैसला अपनी सूझबूझ से करें। ये सारी बातें आपको मदद करती चली जाएंगी। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह की अहंकार की भावना न रखें और अहंकार से कोई ऐसी बात भी ना कहें जो किसी को तकलीफ पहुंचाए। अपने व्यवहार में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिल्कुल ना आने दें। और आप सबके जीवन से हर कमी को दूर करना ही हमारी कोशिश है और हमें उम्मीद है कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब ज़रूर हो पा रहे होंगे, क्योंकि इतने कम वक्त में जिस तरह से आपका हमें प्यार मिला है, जिस तरह से हज़ारों ईमेल रोज़ हमें मिल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमारी कोशिश रंग ज़रूर ला रही है। बस इस कोशिश में हमारे यूं ही हम सफ़र बने रखिए। अभी बहुत सी मंजिलें हमें तय करनी हैं, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। ये साथ चलता रहे। तो आइए इस साथ को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और ले लेते हैं, जो कि राजू बरिया आपका है। 15/1/1997 1:05 इंदौर में हुआ है जन्म। आपकी शादी हुई थी 2017 में। अभी आप जॉब कर रहे हैं अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर। कुछ पार्ट टाइम जॉब करके भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो जानना आप ये चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, बिजनेस करना या जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो सही रास्ता है आपके लिए। अभी तक जो ज्योतिष गुरु ये कर रहे हैं अपने जीवन में, काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन तसल्ली का काम नहीं है। इसीलिए जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, बिजनेस के रास्ते या बेहतर नौकरी के रास्ते। इनकी कुंडली इनसे क्या कह रही है, इनको क्या करना चाहिए, किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आर्थिक हालात बेहतर हों? राजू, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2023 तक। आपने कहा जॉब में हैं, पर फिर भी जॉब भी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस का भी विचार है मन में। क्या बेहतर होगा, बस ये असमंजस है आपके मन में कि किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। देखिए, बिजनेस नहीं आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसा कोई इशारा इस समय कर नहीं रही है। इसलिए जॉब से ही जुड़े रहना चाहिए और हो सकता है अब से 9 महीने के बाद आपको एक बेहतर जॉब मिल जाए या जॉब चेंज करने का एक मौका मिल जाए जो बेहतर हो। तो उस बात को मन में रख के आपको वो प्रयास भी करना होगा और कोशिश भी करनी होगी, ताकि देखिए आगे चल के आपका कैरियर सुधरता चला जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी, बढ़ोतरी आती चली जाएगी। तो बहुत कुछ आपके हित में ही बनता चला जाएगा। थोड़ा सा ही समय और बाकी है, इसलिए मन में किसी भी तरह की घबराहट इस समय बिल्कुल ना आने दें, ताकि उस घबराहट की वजह से कोई आप गलत फैसला ले लें और फिर आपसे कोई गलती हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब जिंदगी में हमने बहुत बुरा वक्त देखा हो, तो जिस समय हमारी घबराहट अपने चरम पर होती है, अच्छा समय भी उसी वक्त दस्तक देने जा रहा होता है। तो वहां पर हमें घबराना नहीं है या कुछ गलत नहीं कर बैठना है। अच्छा वक्त आने वाला है और कोई मुश्किल है तो ज्योतिष गुरु आपको बता देते हैं कि उसके लिए आप कैसे तैयार रहें। तो अपनी घबराहट पर नियंत्रण लाइए,
क्योंकि अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए बस आप। तो आप सबको तैयार करना ही हमारा काम है। rajpal@timesgroup.com। कोई भी समस्या हो आप हमें लिख भेजिए, उसका समाधान हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और आप सबको भी साथ इसलिए भी रहना है क्योंकि अभी भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है। अभी कुंभ और मीन राशि, आपका आने वाला सप्ताह कैसा है और आपसे क्या चाह रहा है, ये समझते हैं ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों ने अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। यहाँ तक कि आपने आसपास के कई लोगों को भी नाराज कर दिया है ताकि आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपको इस बारे में भी मनन करना होगा कि आपका पैसा किस रूप से और किस दिशा से आ रहा है, और अगर उसके पीछे कुछ भी ऐसा है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है तो आपको और भी ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? नफ़ा और नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसके पीछे नुकसान भी छुपा हुआ हो सकता है, पर इस चीज़ का साफ इशारा यह है कि इसमें आपकी गलतियां भी हैं और गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। रिश्ते बिखरे हुए हैं और कई तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपके अपनों ने आपसे किनारा कर लिया या आपने उनसे किनारा कर लिया। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर रिश्तों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। मीन राशि वालों का भरोसा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और उसी भरोसे के चलते आप अपनी सूझबूझ को भी बढ़ा सकते हैं। अपनी कार्य क्षमताओं को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है आपने, और ये बहुत अच्छी बात है। इस समय की सबसे बड़ी अच्छाई है कि आप अपनी मेहनत से कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार में स्थिरता बनाए रखनी होगी ताकि लंबे समय तक उसका अच्छा फल आपको मिलता चला जाए, और उस स्थिरता को बनाने के लिए आपको कुछ नए विकल्प भी टटोलने होंगे जिसमें आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती चली जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? धन लाभ ऐसा होना चाहिए जो नियमितता दिखाए, और अगर कोई भी लाभ एक दिन बन रहा हो और दूसरे दिन बिखर रहा हो तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आपको अपने पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। पढ़ाई की दिशा में आपका भरोसा बहुत बना हुआ है, पर कमी यह है कि आपकी मेहनत में बहुत सारा बिखराव है। अगर उस मेहनत को लगातार बनाए रखेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी।